चुनाव में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में शीतकालीन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें निदेशक पर्यटन कश्मीर निसार अहमद वानी ने शीतकालीन खेल प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई, जिसमें एडी पर्यटन सीईओ जीडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ थे। गुलमर्ग में शीतकालीन खेल प्रतियोगिता में अल्पाइन स्कीइंग, स्नो साइकिलिंग, स्नो मोबाइल्स रेस, स्लेजिंग, एटीवी रेस, स्नो योग रेस शामिल है। आप देख रहे हैं कि मौसम कितना सुहाना है और बर्फबारी भी अच्छी हो रही है, बर्फ पहले भी हुई है। तो ये चीज़ मद्देनजर रखकर हमारे जो ऊपर अफसर साहबान हैं, हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एडवाइजर सर हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शन दे दी कि इस साल अभी शुरू कर लो अपने विंटर गेम। ये नॉर्मली हम क्रिसमस के बाद ही ऑफिशियली डिक्लेयर करते थे ओपन। तो इसी ज़मीन में हम यहाँ आज आए हैं और हमने आज यहाँ 2-3 कंपटीशन में जो आपने देख रहे हैं, वो सलज वाला हो या फर स्की वाला हो या अभी वहाँ साइकिलिंग का हो, तो हमने ये शुरू कर दिया, ऑफिशियली शुरू कर दिया। इसी तरह से हमारा जो सिक्की शॉप है यहाँ हमने वो ओपन कर दिया है और जो भी सिक्कीज़ अवेलेबल होती है या देने की ज़रूरत होती है वो करते हैं। तो मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया को और पूरे अपने यूनियन टेरिटरी के लोगों को कि हम पूरा कश्मीर में तैयार हैं टू होस्ट विंटर गेम। और जो भी यहाँ तक हमारा प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, SOP प्रोटोकॉल कोविड के बारे में, वो भी इन प्लेस है। एवरी प्रिकॉशन इज़ बीइंग टेकन ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ रागिब करें, इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खेल इस साल यहाँ चलाए। क्योंकि आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट का भी प्रोग्राम शायद मालूम होगा या हम बताना चाहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट भी इस साल 6 कोर्सेज स्कीइंग का कर रहा है। इसी तरह यूथ सर्विस सपोर्ट्स भी 6 डिपार्टमेंट का भी 6 कोर्सेज हो रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के भी 6 कोर्सेज हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ विंटर गेम्स का जो खेलो इंडिया खेल का ऐलान भी हो गया है। तो ये सब चीज़ मद्देनजर रखकर और जो हमारा आपको पता ही है पूरे विंटर टूरिज्म का फोकस रहता है और पिवटल पॉइंट रहता है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के लिए जो भी तैयारियां करनी थी विंटर गेम्स के लिए वो हमने करके रखी है और आज शुरू कर रहे हैं, ऑफिशियली शुरू किया है। और हम आगे भी चलते रहेंगे। जो भी कोई और भी एक्टिविटी करनी हो या कोई सपोर्ट करना हो, वी आर रेडी फॉर दैट। तो हम अपना पूरा जो ओपी संभावना के तहत एवरग्रीन राइजिंग स्टार गुनेट्स के LT कोल रवि कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 2 स्कूलों में कैंप का आयोजन किया गया। स्कूल में 542 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। गांव में घर घर लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी भी दी गई। कटरा 12 दिसंबर 11/12/2020 को सब डिवीजन कटरा पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से एक सूचना मिली कि दिल्ली और कटरा स्थित कुछ लोग गुवाहाटी से सोना लाकर अवैध कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद इस अवैध तरीके से बेचकर गलत फायदा उठा रहे 3 व्यक्तियों का उपयोग कर रहे भागों में गुवाहाटी क्षेत्र में सोनों की परिवहन कर रहे रूप में पता चला कि इन व्यक्तियों ने गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए कटरा और इन स्थानों पर इसे बेचने के लिए अवैध तरीके से सोना लाया है। पहले आपको मुबारकबाद है कि कटरा पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल वे में काम करते हुए एक बहुत ही बड़ी रिकवरी जो सोने की गोल्ड बिस्किट्स की है वो आपके सामने आज लाई है और उसी के मुतालिक हम लोग आज बात करेंगे। कल यानी 11 दिसंबर 2020 को लेट इवनिंग में हमारे SSP रियासी श्रीमती रश्मि वजीर को ये लेट इवनिंग एक मैसेज मिलता है, स्पेसिफिक इनपुट मिलती है कि कटरे में कुछ लोग गोल्ड की ट्रैफिकिंग जो तस्करी सोने की तस्करी में मुलव्वस हैं वो कुछ सोने के बिस्किट्स के साथ आ गए हैं और उसको छिपा रहे हैं। इन्होंने उसी समय ये जानकारी एडिशनल SP कटरा श्री अमित भसीन से शेयर किया और अमित भसीन ने अपनी एक पूरी टीम बनाई। उसमें यहाँ के SDPO कटरा कुलजीत सिंह, SHO कटरा सुनील शर्मा और इनकी नीचे की जो भी सब इंस्पेक्टर से बाकी टीम रही, एक डेडिकेटेड इन्होंने टीम बनाई जो 2 से 3 भागों में बटी। वो टीम रात भर इन्होंने रेड किया क्योंकि एक अरेस्ट के बाद फिर वो कहीं और मिलता था लिंक, फिर और मिलता था लिंक। तो जो खबर हमें थी कि कुछ 1 या 2 गोल्ड लेकर यहाँ पे आ गए हैं, बाद में हमें पता चला कि टोटल अभी 1.5 kg के करीब में पूरा गोल्ड है ये। ऑलमोस्ट 1.5 kg से थोड़ा सा कम है लेकिन 1.5 kg गोल्ड है ये। सुबह तक अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock तक हमारे पास 1.5 kg गोल्ड की रिकवरी हुई और इसमें हम लोगों ने 2 पर्सन्स को अरेस्ट किए हैं जो ये कुरियर का काम करते थे और इसके लिंक हमें दिल्ली से
ब्लॉक आरएसपुरा में पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह ने अपने चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों से घर घर जाकर अपील की है वे इस बार पैंथर्स पार्टी को अपनी कीमती वोट देकर कामयाब करें। ब्लॉक आरएसपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने अपने चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए शनिवार को कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। मैं करण सिंह पैंथर पार्टी का उम्मीदवार जो कि डीडीसी का चुनाव आरएसपुरा से लड़ रहा हूं। मैं अपने आरएसपुरा के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि पैंथर पार्टी के हक में वोट करें और साइकिल पे ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगा के मुझको कामयाब करें। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि पिछली पार्टियां जो भी गई हैं इन्होंने आरएसपुरा के या जम्मू के खित्ते को लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। किसानों की हालत आप देख सकते हैं कि मैं खुद भी किसान हूं और ये किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। कांग्रेस भी लोगों को लूट के आ रही है और बीजेपी भी जो पार्टी है जो लोगों को अब लूट रही है। और मैं ये अपने आरएसपुरा ब्लॉक के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि इस बार इनके झांसे में ना आकर पैंथर्स पार्टी के साइकिल निशान पे आप मोहर लगा के पैंथर्स पार्टी को कामयाब बनाएं और मुझे जहां से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजें ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और आज हम हर गांव में हर पंचायत में पहले हम रठाना कल्याणा और गंडली पंचायत में गए थे, अब हम गोंदला पंचायत में विज़िट कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से कंपेन कर रहे हैं और जो समस्याएं इनको अभी दिक्कत पेश आ रही हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, कोई भी मसला हो, हम हर मसले का हल तभी कर सकते हैं अगर लोग हमारा साथ दें। और मैं आरएसपुरा के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैंथर्स पार्टी को वोट दें और साइकिल पे मोहर लगा के मुझको कामयाब बनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। सारे ग्रुप एक पोस्ट पढ़ के समझा लो। पैंथर पार्टी जिंदाबाद, पैंथर पार्टी जिंदाबाद, करण सिंह जिंदाबाद, करण सिंह जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जिला अदालत परिसर में पूर्व पर्यवेक्षण सत्र न्यायाधीश श्री मदन लाल, जिन्हें सीजीएम श्री सोमलाल मुसीम, मैडम भानु भसीन और अधिवक्ता असलम चौहान ने सहायता प्रदान की है। सभी अधिवक्ताओं और वादकारियों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट मजीद खान, अध्यक्ष बार एडवोकेट भानु प्रताप, महासचिव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। Good afternoon, everybody. As you all of know that we have assembled here to conduct the mega Lok Adat. In this regard, maximum number of cases have been taken up: MACT cases, civil cases, compoundable cases, bank cases, and a large number of people have also participated in it. The purpose of the Lok Adat is to settle the cases amicably between the parties, so that both the parties get into such a situation, a win-win situation. Nobody is either a defeated or a winner. And media persons who have also assembled here, I request all the media persons to carry the message of amicable settlement if any dispute of minor nature between the parties of same locality, so that they can lead their life peacefully and amicably. The purpose of main of the Lok Adat is to save the money of the poor people and save their energy and wastage of time, so that they can utilize the time better in any other field instead of fighting. गांधरबल में डीडीसी पंचायत उपचुनाव के 6 चरण के लिए 32 पोलिंग पार्टियों को भेजा गया। 54 प्रत्याशी मैदान में 9,362 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला पंचायत चुनाव अधिकारी गांधरबल शफकत इकबाल की देखरेख में जिला विकास परिषद के लिए 32 पोलिंग पार्टियां और फेज 6 में पंचायत उपचुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए भेजी गई। इरफान बेग की रिपोर्ट। 6 फेज जो डीडीसी और पंचायत बाई इलेक्शंस का जो था डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कल हमारा जो इसकी 30 को हमारी पोलिंग हो रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं ये 32 हैं और टोटल जो हमारे इसमें वोटर्स हैं वो 9,265 हैं।
जो अपने हक दही का ये इस्तेमाल करेंगे। और इसके अगेंस्ट जो है 14 हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो डीडीसी की एक वैकेंसी उसमें सरपंच और पंच की हैं, उसके अगेंस्ट हमारे 54 जो हैं 54 कैंडिडेट्स फ्रेम हैं जो अपनी किस्मत आजमाई का फैसला होगा जिनका। और इस हवाले से जो अरेंजमेंट्स के हवाले से मैं बताऊँ कि जो भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं विद रिगार्ड टू बोर्डिंग लॉजिंग ऑफ पोलिंग पार्टीज़, तो उनके लिए माकूल इंतज़ाम करके रखेंगे गर्मी के खाने पीने के। उसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हमने इंश्योर करवाए हैं हर पोलिंग स्टेशन पर। और इसके अलावा जो है वोटर्स के लिए इलेक्टोरेट्स के लिए भी हमने खातिर ख्वाह इंतज़ाम करके रखा कोविड रिलेटेड SOPs को एडहेयर करने के लिए, जिसमें हमारे हैंड मास्क ये हैंड सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क हैं। उपायुक्त गांधरबल शफात इकबाल, ADC गांधरबल के साथ फारूक अहमद बाबा ने आज बर्फ निकासी के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कांगड़ क्षेत्र में ऊपर इलाकों का दौरा किया है। इरफान बेग की रिपोर्ट। आप जानते हैं रात को जो हमारे यहाँ पे बर्फ़बारी हुई पूरी वैली के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, और हमने देखा कि कंगन के ऊपर वाला पिछड़ा हुआ पहाड़ी इलाका है, तो इसका जायज़ा लेने की कितनी बर्फ़बारी हुई और फैसिलिटीज़ लोगों को पावर, पानी, सेहत के हवाले से या बाकी जो फूड एंड सप्लाईज़ के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं है। उस सिलसिले में हम आए थे, ये विज़िट किया हमने। और विज़िट के दौरान हमने पाया कि फूड स्टोर्स हमारे जो है वहाँ पर फूड एंड सप्लाईज़ के खुले थे और बेशक राशन वहाँ पे लोगों को दिया जा रहा था। उसके अलावा हमने ऑन स्पॉट लोगों के बाकी बिजली पानी के हवाले से असेसमेंट किया। और हॉस्पिटल्स को भी हम SDH कंगन में अभी हैं, SDH कंगन में भी हमने विज़िट किया और यहाँ पे जो हमारे लोग हैं जो यहाँ पे पेशेंट्स जो है उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में जाना और देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी और क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। इस सिलसिले में जो है बाय एंड लार्ज जो हमारे जो विज़िट था हमने देखा कि पीपल आर सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटी। जो हमारा पावर जो रात को 33 kV लाइन्स जो डिस्टर्ब हुई थी वो हमने इमीडिएटली सुबह 8:30 बजे तक उनको रिस्टोर कर दिया था। बाकी पानी के हवाले से, रोड्स के हवाले से जो है हमारा क्लियरेंस जो है टाइमली। ब्लॉक मीरा साहिब के पंचायत भाऊ के वार्ड नंबर में पंच पद के लिए हुए उपचुनाव में कैप्टन चरणदास ने जीत हासिल की। उन्होंने जीत बड़े अंतर से हासिल की है। वह जीत हासिल करके अपने समर्थकों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत के नायब सरपंच सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मैं नायब सरपंच पंचायत भाऊ, आज हमारे जहां इलेक्शन हुई जो पंच की सीट खाली थी 9 नंबर वार्ड में, आज हमारे कैप्टन चरणदास जी जो कि अच्छे वोटों से जीते हैं, बहुत बड़ी जीत है। हम पहले भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जो रह रहे काम हैं वो भी हम मन से दिल लगा के काम करेंगे और लोगों के खरे उतरेंगे। चरणदास पंचायत भाऊ वार्ड नंबर 9 पंच कैंडिडेट के पद पर इलेक्शन लड़ी मैंने। मेरे को इन भाइयों की और माताओं की बहुत प्यार मिला मेरे को और इनका आशीर्वाद मिला है और मैंने बहुत अच्छी लीड करके अपने भाइयों की बदौलत मैंने अपना जो पद था हासिल किया। और मैं इन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने वार्ड 9 के मेरे भाई बहनें माताएं इन्होंने मेरा साथ दिया है और अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। ब्लॉक आरएसपुरा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश मोटर ने अपना चुनाव प्रचार जारी रखते हुए ब्लॉक आरएसपुरा के लोगों से अपील की वह इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। जहां रमेश मोटर अपनी डीडीसी की इलेक्शन में अब मुझे ये उम्मीद हो गई है कि मैंने 20 की 20 पंचायतें जो हैं वो कवर कर ली हैं और अभी हम दूसरी तीसरी बार अपने लोगों के पास जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार आरएसपुरा से
आरएसपुरा ब्लॉक से यहाँ कांग्रेस का झंडा लगेगा और बीजेपी को झंडे को हम इस बार जो है यहाँ से उखाड़ करके मतदान के जरिए जो है वो बाहर करेंगे। मैं अपनी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को बार बार अपील कर रहा हूँ, मेरी तमाम बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जिस तरीके से ये कांग्रेस की लहर यहां आरएसपुरा में चल रही है, इसी तरीके से आप 16 तारीख तक इस लहर को मेंटेन रखें। सरपंच हजारा सिंह दबलैट ब्लाक आरएसपुरा। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਮੋਟਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਬਲਾਕ ਦਬਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਵਾਨਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ, ਭਗਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਬਲੈਡੂ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੀ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ 100% ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।